हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ये साइंस है। सेट नंबर आपका 2 होंगे। अगर फर्स्ट सेट नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट साइंस में जाकर। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका है इसमें कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, फोकस दूरी इक्वल टू बराबर होता है F बराबर R/2 होता है। ठीक, तो त्रिज्या का मान दिया गया आपका 40/2 दे दीजिए तो हो जाएगा आपका 20। ये आपका करेक्ट आंसर नंबर ए हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहे हैं कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो होती है क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पानी में जो है हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है। तो प्रकाश का कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्र किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकते हैं, तो दोनों जो है संभवतः ये आपका दोनों अवतल होंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि सामान्य नेत्र की दूरबिंदु क्या होते हैं। देखिए, सामान्य नेत्र की अगर बात करें दूरबिंदु तो ये आपका क्या होते हैं, ये आपका हो जाएंगे अनंत होते हैं। आगे बोल रहे हैं किस प्रकाश के नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो देखिए बोल रहे हैं कि किस अर्थात किस प्रकार के नेत्र दोष में जो है दूर की वस्तु जो है प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, ये आपका निकट दृष्टि दोष में। चलिए आगे सातवां क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं। देखिए, 1 किलोवाट घंटा जो है ये आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। आगे क्वेश्चन 8वां है कि विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए, विभव का ऐसा मात्रक आपका क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। आगे बोले कि 10 वाट के एक विद्युत बल्ब में जो है 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होंगे। तो आपका 0.4 एम्पियर हो जाएंगे विद्युत धारा का मान। चलिए आगे सूत्र है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए, किसी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र होता है R=V/I होता है। चलिए 11वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जो है किसके बराबर है। देखिए, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है आपका 1.6 गुना 10⁻19 जूल के बराबर होते हैं। चलिए आगे 12वां क्वेश्चन है कि विचुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो इसका ऐसा मात्रक होता है आपका वेबर होता है। 13वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति होती है कितना, तो ये आपका होता है 50 हर्ट्ज की होती है। 14वां क्वेश्चन है कि कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए, जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा कौन नहीं है, आपका ये नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक, चलिए 15वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पीत रस जो है कहाँ से स्रावित होता है। देखिए, पीत रस की अगर बात करें कहाँ से स्रावित होती है, आपका यकृत से होते हैं। कौन से होते हैं, यकृत से। 16वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। चलिए 17वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये आपका 484 ओम होंगे। 18वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रकाश के किस वर्ण अर्थात रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आपका क्या होते हैं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होते हैं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रकाश की किरणें जो गमन करती है एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, तो ये आपका सीधी रेखा में गमन करती है। 20वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि KClO3 को गर्म करने पर क्या बनते हैं। देखिए, KClO3 गर्म करने पर आप जो है इसमें जो है ऑक्सीजन मुक्त होता है। 21वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फेरस सल्फेट से लोहा को कौन सी धातु विस्थापित करेगी, तो आपका जिंक। चलिए 22वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एसिटिक अम्ल एक क्या है। देखिए, एसिटिक अम्ल बात करती है एक प्रकार के निर्बल अम्ल होते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। देखिए, बेकिंग सोडा के सूत्र की बात करें तो ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए पीतल जो है एक प्रकार के क्या होता है। देखिए, पीतल अगर बात करें तो एक प्रकार की ये
पीतल एक प्रकार के होते हैं आपका, वो मिश्र धातु होते हैं, इसमें मिक्स रहते हैं। 25वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, देखिए हेमेटाइट जो होता है ये आपका लोहा का होता है। 27वां क्वेश्चन है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए कार्बन संख्या की बात करें तो कितने होते हैं, 6 परमाणु संख्या। तो इसको देखिए 1:2:2 2p6, ये आपका हो जाएगा। देखिए 1:2 और 2:2 और 2p2, पी का वैल्यू मैक्सिमम होते हैं 6। तो चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या करेक्ट, ए नंबर। 28वां क्वेश्चन बोले कि इथिलीन के बहुलीकरण से क्या बनते हैं। देखिए एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, आपका पॉलीथीन बनते हैं। आगे बोल रहे बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए बेंजीन की सामान्य सूत्र की बात करें C2C6S6 होता है। अगर संरचना सूत्र की बात करें तो ये आपका इस टाइप्स के होंगे संरचना सूत्र, ये आपका बेंजीन का संरचना सूत्र होगा। चलिए स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु जो होते हैं किसके होते हैं, लोहा का होता है। आगे बोल रहे हैं कि न्यूलैंड ने अष्टक का नियम कब दिया था। देखिए न्यूलैंड जो अष्टक का नियम दिया था 1800 कब दिए थे, 93 ईस्वी में दिए थे। 32वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि पीएच का मान जो 7 से कम होता है तो वह बिलियन कैसा होता है। तो वह आपका बिलियन कैसा होते हैं, 7 हो तो कैसा होंगे, तो उदासीन होंगे। अगर ज़्यादा होंगे तो क्षारीय होंगे, अगर कम होंगे 7 से तो अम्लीय होंगे। चलिए 33वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आवास सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। तो कैसे होते हैं, ये क्षारीय धातु होते हैं। चलिए 34वां क्वेश्चन बोल रहे हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। देखिए ग्लूकोज के आणविक सूत्र की बात करें तो यह आपका हो जाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। चलिए 35वां क्वेश्चन बोले कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। देखिए अभी तक बात करें तो मैक्सिमम जो है अभी, तो ये आपका 114 तत्वों की पता लग चुका है। 36वां क्वेश्चन बोले कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। देखिए प्रकृति में की बात करें तो ऑक्सीजन का संतुलन जो बनता है ये आपका प्रकाश संश्लेषण के कारण बनता है। चलिए 37वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। देखिए हाइड्रा में जो है इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। 38वां क्वेश्चन बोल रहे कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखिए मानव हृदय में अगर बात करें कोष्ठों की तो मानव हृदय मैक्सिमम आपका होता है 4 होते हैं। चलिए 39वां क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है कहाँ। देखिए ओजोन परत की बात करें तो ये आपका ओजोन परत पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। 40वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग होता है कैसा। देखिए रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग जो होता है ये होता है एनीमिया। 41वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन एक प्रकार क्या है, वसा या एंजाइम या हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट। देखिए ऑक्सीजन एक प्रकार की बात करें तो ये आपका हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोन्स। चलिए 42वां क्वेश्चन बोले कि द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस नामक पुस्तक की बात करें तो ये आपका डार्विन साहब ने लिखे थे। 43वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है किसके कारण कैसा होता है, तो ये आपका हरा होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि 44वां क्वेश्चन कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो आपका देखिए टिहरी बांध की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में किया गया। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर पहले सेट को भी देख सकते हैं। चलिए 45वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि CFC का पूरा नाम क्या होता है। देखिए एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ऑप्शन नंबर सी। इसकी ज़्यादातर फैल जाए मात्राएं तो सोचिए हमारे ओजोन परत की क्षति भी पहुंच सकता है, जो कि इसमें रेफ्रिजरेटर सब में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूजेस किया जाता है। 40वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं एक वयस्क में। देखिए 46वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा एक। देखिए एक वयस्क बोल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 34। 34 तो नहीं होंगे, एक वयस्क मैक्सिमम हो सकता है आपका
ये 32 होंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं 47वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सही आहार श्रृंखला क्या है। सही आहार श्रृंखला की बात करें तो देखिए इसमें सही आहार श्रृंखला है आपका घास है, घास हिरन, उसके बाद शेर खाते हैं। चलिए 48वां लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेवार होते हैं। तो कौन होते हैं, तो देखिए ये 48वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन से जिम्मेवार होते हैं। तो ये आपका जो है CFC होता है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।